देश के लिए प्राण न्यौछावर करना ही देशभक्ति है। हमारे जवान जो बॉर्डर पर लड़ रहे हैं वो तो प्राण न्यौछावर कर ही रहे हैं, लेकिन हम सिविलियंस, हमारा क्या कर्तव्य है? हमारा कर्तव्य ये है कि अगर हम अपने कार्य को, अगर हम अपना काम देश को बढ़ाने के, विकास के प्रति अगर हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो वह शायद देशभक्ति है, वही राष्ट्रवाद है। हमारे समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं, चाहे फिर वो बुराई दहेज प्रथा हो या भ्रष्टाचार हो। अगर हमारा देश का नौजवान इन बुराइयों के खिलाफ खड़ा हो जाता है तो वो राष्ट्रवाद है, वो देशभक्ति है। जो ये भ्रष्टाचार है वो दिमक की तरह देश को खोखला कर रहा है। अगर हम भारत देश को इस बुराई से, भ्रष्टाचार मुक्त बनाते हैं तो वो राष्ट्रवाद होगा मेरे हिसाब से। आजकल जो हमारे देश में हो रहा है धर्म के नाम पर, वो राष्ट्रवाद नहीं है। राष्ट्रवाद तो ये है कि जितना मान और सम्मान मैं अपने धर्म को देती हूँ, उतना ही मान और सम्मान अगर हम दूसरे के धर्म को दें, शायद वो राष्ट्रवाद होगा। भारत एक सेक्युलर देश है और सेक्युलर का मतलब यही है कि यहाँ पे सभी धर्म बराबर हैं, सबका इक्वल राइट है। हमारे देश का अपना एक संविधान है। अगर हम अपने संविधान को फॉलो करते हैं, ईमानदारी से उसका आदर करते हैं, तो वो राष्ट्रवाद है। और वैसे तो बहुत सिंपल सा मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि वैसे तो राष्ट्रगान में हम कुछ सेकंड्स के लिए बिल्कुल सीधे खड़े हो जाते हैं, किंतु जब हम सड़क पर चलते हैं और लाल बत्ती आती है तो हम उसको क्रॉस कर जाते हैं। तो राष्ट्रवाद ये है कि हम अपने देश के कानून को, रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी उसी तरह से फॉलो करें जितना मान और सम्मान हम अपने राष्ट्रगान को देते हैं। तभी हम सच्ची मन से अपने देश की सेवा कर रहे हैं। हम अपने अपने परिवारों में महिलाओं को, स्त्रियों को उतना ही मान और सम्मान देंगे, वो हमारी देशभक्ति है, वही देश की सेवा है। अगर हम अपनी बेटियों को, बच्चियों को पढ़ाएं, लिखाएं, उन्हें बराबर का मौका दें। जिस तरह अगर हम ये सोचते हैं कि हमारा बेटा इंजीनियर या डॉक्टर बने, उसी प्रकार अगर हम ये सोचें कि हमारी बेटी भी बड़ी होकर डॉक्टर या इंजीनियर बने और कंधे से कंधा मिलाकर देश की सेवा करे, तो वो राष्ट्रवाद है, वो देश की सेवा है। मेरा मानना ये है कि अगर एक माँ पढ़ी लिखी होगी एक परिवार में, तो ये समाज अपने आप शिक्षित हो जाएगा, और अगर एक समाज शिक्षित होगा तो ये देश अपने आप शिक्षित हो जाएगा। तो किसी भी देश के विकास और उन्नति के लिए उस देश का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। अब अगर बात करें तो हमारे बुजुर्गों को भी चाहिए कि वे अपने बच्चों को देशभक्ति की बातें बताएं, उन्हें बताएं कि देशभक्ति क्या होती है, उन्हें ये बताएं कि किस तरह से हमें आजादी मिली है। तभी उन्हें पता चलेगा